कई वर्षों पहले एक बहुत ही खुशहाल गांव था। गंगा नदी के किनारे स्थित इस गांव के सारे लोग खुश थे और सभी के सभी गांव के भीतर स्थित गंगा मैया के मंदिर में पूजा किया करते थे। हमारे गांव की खुशहाली इसी मंदिर की वजह से है। गंगा मैया, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। गंगा मैया स्वयं यहीं रहती हैं और हम सभी के कष्टों का निवारण करती हैं। हमें हमेशा गंगा मैया को खुश रखना होगा, तभी तो सारे गांव में खुशहाली फैली रहेगी। सारे गांव वाले मंदिर के कार्य को उत्सव की तरह मनाते थे। हर एकादशी के दिन गांव के मंदिर में भव्य पूजा और गांव वालों के लिए भोजन का आयोजन किया जाता। गांव वाले अपनी अपनी स्वेच्छा से मंदिर के लिए दान भी देते थे। मंदिर में रहने वाले भगवान गांव वालों की इस भक्ति और साधना से प्रसन्न थे। इस गांव के लोगों को मैं डूबने नहीं दे सकती। ये लोग सच्चे मन से मेरी भक्ति कर रहे हैं। इनकी भक्ति का मुझे सम्मान करना चाहिए। गंगा मैया मंदिर में मूर्ति के सामने प्रकट हो गयी। ये जादुई शंख है। गांव में जब भी भारी बरसात हो, इस शंख को बजाने से बरसात थम जाएगी और गांव कभी डूबेगा नहीं। मेरी कृपा हमेशा इस गांव पर बनी रहेगी। शंख पाकर गांव वाले खुश थे। उस दिन से जब भी तेज बारिश होती थी, पंडित जी स्वयं शंख बजाते थे। सारे लोग खुशी से झूम रहे थे। अब जब भी गांव वालों को बारिश को रोकना होता, तो वो लोग जादुई शंख बजा देते। सब कुछ कुशल मंगल है ना पंडित जी? हाँ, पर एक समस्या है। वो क्या? हम सबने गंगा मैया को स्मरण करना छोड़ दिया है। आजकल एकादशी पहले जैसी नहीं मनाई जाती, ना ही लोग उत्सव के लिए दान धर्म करते हैं। वो तो मुझे भी समझ में आ रहा है, पर शायद ये सब गंगा मैया के वरदान उस जादुई शंख की वजह से ही हुआ है। उन्होंने कहा कि वो हम पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखेंगी। अच्छी बात है, पर अगर वो नाराज हो गईं, तो शायद हमें उनका प्रकोप झेलना पड़ सकता है। गंगा मैया हमारी माँ है और भला कोई माँ अपने बच्चों से नाराज थोड़ी होती है। आप जितना हो सके उतना कीजिए। मैं गांव वालों से बात करूंगा और उन्हें समझाऊंगा। उम्मीद है धीरे धीरे गांव वाले संभल जाएंगे। मुखिया जी और पंडित जी को आशा थी कि गंगा मैया हमेशा उन सब पर कृपा बनाए रखेंगी। एक साल बीत गया। अब गांव वाले गंगा मैया के मंदिर के आसपास भी नहीं आते थे। इस बात से गंगा मैया नाराज हो गई। ये गांव वाले मेरा जादुई शंख पाने के बाद मुझे ही भूल गए। आजकल तो ये मुझे याद तक नहीं करते। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे इन गांव वालों को सबक सिखाना ही होगा। गंगा मैया भक्तों की प्रतीक्षा कर रही थी और यहाँ गांव वाले जादुई शंख बजाकर बारिश रुकवा देते थे। गांव वाले तो भूल ही गए थे कि वो जादुई शंख उन्हें गंगा मैया की वजह से मिला था और उन्हें उनकी भी पूजा करनी चाहिए। अब पंडित जी और मुखिया जी चिंतित थे। उनके लाख बोलने के बावजूद गांव वाले न एकादशी का उत्सव मनाते, न मंदिर में और कोई बड़ी पूजा हुआ करती थी। गंगा मैया इस बात से क्रोधित हो गई थी। इन गांव वालों को अब मेरी जरूरत नहीं है। अब ना वो शंख बजेगा और ना ही बरसात रुकेगी। गंगा मैया के प्रकोप से तेज बारिश शुरू हो गई। घंटे भर में गांव पानी से भरने लगा। सभी लोग मंदिर की ओर दौड़ पड़े। वो शंख बजाइए पंडित जी। पंडित जी ने शंख बजाने की कोशिश की, पर शंख बज नहीं रहा था। मुखिया जी ने भी कोशिश की। जिस बात का डर था वही हो रहा है। गंगा मैया नाराज हो गई हैं। ए भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। गंगा मैया, हमें बचा लो। हम सबको गंगा मैया से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने हमें जादुई शंख दिया और तब से हमने उनकी आराधना ही करना बंद कर दिया। वो हमसे रुष्ट हैं। हमें उन्हें मनाना ही होगा। गांव वाले गंगा मैया की मूर्ति के सामने माफी मांगने लगे। पंडित जी ने पूजा आरंभ की। आज लगभग एक साल बाद गांव वाले मंदिर आए थे, लेकिन खुशी से नहीं, डर से। हे गंगा मैया, आपकी कृपा से गांव खुशियों से भरा था। हम सबसे बहुत बड़ी भूल हुई है। हमें माफ कर दीजिए गंगा मैया। गंगा मैया की जय। मंदिर में जयकारा शुरू हुआ।
और अचानक वो जादुई शंख गायब हो गया और गांव वालों के सामने गंगा मैया स्वयं खड़ी थी। गंगा मैया हमें माफ कर दीजिए, हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती तो मुझसे हुई है। मैं इंसान स्वार्थी होता है ये तो जानती थी, पर ये नहीं सोचा था कि अपने स्वार्थ में इंसान भगवान को भी भूल सकता है। हमें माफ कर दीजिए गंगा मैया, अगर ऐसी ही बारिश चलती रही तो हमारा सारा गांव पानी में डूब जाएगा। रोक दीजिए ये बारिश, गंगा मैया कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। तुम लोग मुझे गंगा मैया बुलाते हो, मैया मतलब माँ। मैं तुम सबकी माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। बरसात थम गई। भक्त हैं इसीलिए भगवान है। अगर तुम लोगों को लगता है कि मैं चमत्कार कर सकती हूँ इसीलिए मैं देवी माँ हूँ, तो ये गलत है। मैं देवी हूँ इसीलिए मैं चमत्कार कर सकती हूँ। मैंने जादुई शंख तुम सबकी खुशहाली के लिए दिया था, पर तुम लोगों ने तो मेरा अस्तित्व ही झुटला दिया। आज के बाद तुम लोग भी बाकी गांव वालों की तरह बरसात का कहर झेलोगे। नहीं गंगा मैया, हमारी ये गलती माफ कर दीजिए, हम सब पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। अगर तुम्हारे जीवन में संकट आएंगे तभी तुम भगवान को पूजोगे, इसीलिए तुम्हें जीवन में दुख और सुख दोनों अनुभव करने होंगे। यही सही है। गंगा मैया गायब हो गयी और गांव वाले परेशान हो गए। इस दिन के बाद हर बरसात के पहले ही गांव वाले गंगा मैया को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते थे और गंगा मैया भी इस गांव पर अपनी कृपा बनाए रखती थी। गंगा मैया जीवन दे सकती हैं, तो जीवन उजाड़ भी सकती हैं। ये बात गांव वालों को समझ आ गई और फिर पहले की तरह हर एकादशी को उत्सव की तरह मनाया जाने लगा। गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। कई बार हम जीवन में मिले हुए वरदानों को सहज ही ले लेते हैं और इस वजह से भगवान को याद करने के लिए भी हमारे पास समय नहीं होता। ये कहानी हमें ये समझाती है कि हमारा अस्तित्व उनसे है। भक्ति में शक्ति अपार है। इस शक्ति को सही ढंग से इस्तेमाल करना जरूरी है।